Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology। Mythology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे गुरुकुल में जुड़ना चाहते हैं तो गुरुकुल का आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको कोर्सेज का सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 7 दिन गुरुकुल चलता है अमेरिका में और अमेरिकन हिसाब से उसकी क्लासेस होती हैं। तो मंडे से फ्राइडे तक चलता है। सैटरडे संडे स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसके लिए आपको अलग से एनरोल करना पड़ेगा। चलिए आज के टॉपिक पे शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास जो है जिसको हम लोग पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं या उससे जॉब्स में डायरेक्टली हेल्प नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई वो काफ़ी नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट रहता है सारी यूनिवर्सिटीज़ में। सोशल साइंस या किसी कैटेगरीज में डाल देते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही चलता है। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में जो इतिहास पढ़ाया जाता है लिटरेचर बोल के या फिर आर्ट्स बोल के चलाया जाता है, वो कॉलोनियल इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने कॉलोनीज को या जो उन्होंने देश बनाया है उसकी कुछ नेशनल आइडेंटिटी बना पाए। लेकिन नेशनल आइडेंटिटी तो बनती है उस जमीन के स्वरूप पे कि जमीन में क्या उगता है, जमीन से लोग कौन से पैदा होते हैं। बाहर के लोग आके नेशनल आइडेंटिटी नहीं बना सकते। भारत के केस में ऐसा नहीं है। भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है, स्वाभाविक राष्ट्र है, स्वाभाविक देश है। देश मतलब जहां पे देवताओं का वास हो, द ईश द्वे। तो एक स्वाभाविक एक राष्ट्र उसको आप बोल सकते हैं। उसके और भी अनेक शब्द होते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बोलता हूँ लेकिन बम्बई हिंदी है। तो इसलिए भारत के बारे में हमको दूसरी तरीके से देखना पड़ेगा कि भारत के बारे में विष्णु पुराण बताते हैं हमको कि हिमालय से सिंधु सागर पर्यंत, पहले तो अरेबियन सी का नाम बदलना पड़ेगा। अरेबियन सी का नाम होना चाहिए सिंधु सागर, और बे ऑफ बंगाल का स्वाभाविक नाम है कपिल सागर, क्योंकि माँ कपिल मुनि ने देवहूति के पुत्र, उन्होंने अपनी माँ को जो उपदेश दिया वो दिया गया में दिया, और जो उन्होंने भागीरथ, जो उन्होंने 60,000 सागर के पुत्रों को उद्धार किया, वो किया सुंदरबन में। उसका नाम सुंदरबन है। वहां पे उन्होंने उद्धार किया जहां पे गंगा कपिल सागर, इसलिए उसका सागर का नाम पड़ गया कपिल सागर। और भी अनेक नाम है, मैं एक ही नाम बताया आपको, और भी अनेक नाम है उस सागर के, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, नहीं तो मैं आपको बता देता। अच्छा, उसके नीचे जो भारत का जो सागर है जिसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं उसका जो स्वाभाविक नाम है क्षीर सागर है, लेकिन प्रचलन में उसको पूरे जो सागर है उसको सिंधु सागर बोला जाता है। या फिर वहां पे गंगा जमुना का ये सब नदियां हैं, वहां पे उनका पानी वहां मिक्स होता है, तो इसको कभी कभी उसको देव सागर भी बोलते हैं कुछ जगहों पर। अब मैं इसकी पुष्टि करने के लिए एक श्लोक बता सकता हूँ जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पे आज के। मैं इसको स्टडी कर रहा था डेटा कि कहाँ कहाँ पे भारत में अलगाववादी या फिर फॉरेन मनी पे आधारित लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। उस जमीन का स्वभाव ऐसा नहीं है, देश का स्वभाव ऐसा नहीं है। जैसे तमिल नाम जो है ताम्रपर्णी, पुराना नाम है महाभारत का, तमिलनाडु जहाँ पे नदी बहती है, उसी से उन्होंने नाम रख दिया तामिरभरणी या तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु उसका नाम है एक्चुअली, अभी जो रखा गया है वो नाम काफी रीसेंट है वो, लेकिन ओरिजिनल नाम है ताम्रभरणी। पांड्य राजा वहां पे राज करते थे, पांड्या, चोल भी उन्होंने राज किया, पांड्य राजा ने राज किया। मार्तंड वर्मा तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर मिशनरी के, अंग्रेज की बात कर रहा हूं कि मोस्टली कैथोलिक चर्च और फिर प्रोटेस्टेंट्स, दोनों ने मिलके कन्वर्जन के लिए वहां पे अपने चर्चेस बनाने शुरू किए। आप देखेंगे जहां जहां पे चर्च बढ़ते हैं
वो सभी लोग हिंदुओं के विरुद्ध होते जाते हैं। कन्वर्जन जहाँ होगा वहाँ पे हिंदुओं के विरुद्ध काम होगा। हिंदुओं के विरुद्ध मतलब राष्ट्र के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध, वेदों के विरुद्ध, क्योंकि वो वेदों से बहुत डरते हैं चर्च के लोग। क्योंकि तभी तो नेगेटिव बातें करेंगे। कौन सा हिंदू नेगेटिव बातें करता है उनके बारे में? नहीं करते हम लोग। वही लोग करते हैं, और ये वीडियो तो रिस्पॉन्स में है। हम लोग तो अपनी तरफ से नहीं करते। हम लोग तो बोलते हैं अगर आपको मिकी माउस में फेथ है तो मिकी माउस की पूजा करो भाई, आई डोंट केयर। लेकिन जब आप भारत की सनातन धर्म पे आक्रमण करते हैं तो मुझे ज़रूरी हो जाता है सत्योलॉजी के माध्यम से उस पे, इतिहास पे फोकस करना। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ हमारी नकल करके सत्यालॉजी भी शुरू कर दिया है। तो उनको बोलना चाहिए आप सब लोगों को कि ग्रामेटिकली सत्योलॉजी शब्द नहीं बन सकता, क्योंकि मूल शब्द पे ही गुण स्वरूप जो ओरिजिनल शब्द हो उसके ऊपर ही बनते हैं शब्द। तो सत्योलॉजी ही रहने दें, उनको आप करेक्ट करिए। सत्योलॉजी नहीं हो सकता, कोई भी और शब्द नहीं हो सकता। बट नकल करें, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो हमसे ले रहे हैं, है ना? तो इस तरह के लोगों से भी आप सतर्क रहिए कि जो अपनी ओरिजिनल भाषा पे, अपने ओरिजिनल उस पे हम लोग, वो लोग काम नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि उनकी सारी पुस्तकें भी ओरिजिनल नहीं है। सडनली वो लोग नॉन फिक्शन राइटिंग से फिक्शन राइटिंग में आ जाते हैं। एक्चुअली वो तो शुरू से फिक्शन राइटिंग पे, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए बॉलीवुड के और ये सब। सतर्क रहिए उन लोगों से, बिकॉज़ ये लोग, इनका कोई मिशन नहीं है। हमारा मिशन है पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब सत्य है, 100% सत्य है, नैतिक सत्य है। उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोग रिसर्च भी करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसी को कोट करके अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं, फिर बाकी को रिजेक्ट कर देते हैं। भाई सिलेक्टिव और सिलेक्शन क्यों करना? पूरा ही बात करो ना, सिलेक्टिव क्यों करना? अगर अगर ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि इस जैकेट में पहना हुआ हूँ, परफेक्ट तो नहीं है, कॉलर अच्छा लगा तो बस ठीक है कॉलर पहन के घूमूंगा, ऐसा तो नहीं है। पूरी जैकेट ही पहननी पड़ेगी आपको, है ना? तो उनसे आप सतर्क रहिए। अच्छा, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, मैं अपने बहुत छोटा है, अपने आप को छोटा करूंगा इधर स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन में अगर आप देखते हैं तो जहां जहां पे चर्चेस ज्यादा है, जैसे आंध्र में 6000 चर्चेस, तमिलनाडु में 4670, केरल में 1600, महाराष्ट्र में 2000, कर्नाटक में 1982। इतने चर्चेस बना दिए आंध्र और तमिलनाडु में। आप दोनों ही जगह देख लीजिए कितनी हिंदू विरोधी शक्तियां काम कर रही हैं, है ना? और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में 223 है, लेकिन वहां पर तो पूरा अमेरिका का ही लड़ाई चल रहा है वहां पे। अमेरिका जो है, तो जहां जहां चर्च बढ़ेंगे वहां पे अलगाववादी हरकतें होंगी। उड़ीसा में भी, उड़ीसा में कम है, उसकी कोशिश करेंगे वो लोग। उत्तर प्रदेश में 1178, ठीक है? जहां जहां चर्च ज्यादा होंगे वहां पे गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। सेम कंडीशन मॉस्क्स की भी है। जहां जहां पे ज्यादा मस्जिदें होंगी वहां पे गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। सनातन धर्म के विरुद्ध लोग बात करेंगे, गाली देंगे। हिंदू बातें नहीं करते हैं, ये लोग ही करते हैं, हिंदू बातें नहीं करते। इसको पॉलिटिकल टॉपिक नहीं देखिए, इसको देखिए राष्ट्र निर्माण का टॉपिक, कि किस तरह ये जो अब्राहमिक मानसिकता है वो विघटन कराती है। ये अपने देशों में भी विघटन कराते हैं। पूरा एक नेटिव कल्चर साउथ अमेरिका का, एक नेटिव कल्चर साउथ अमेरिका का, उसको इन्होंने तोड़ के रख दिया पूरा। नेटिव वो एक ही कल्चर है पूरा, लीमा कल्चर है पूरा। ये देखिए आप, मैं मैप दिखा रहा हूं आपको। तो इस मैप में देखिए इतने सारे बना दिए कैथोलिक चर्च ने देश। ये सारे कैथोलिक चर्च हैं, सारे के सारे। लेकिन छोटे-छोटे देश बना दिए सारे। ब्राज़ील एक बड़ा-सा है, बट पूरा बाँट दिया सबको। ये बाँटने का ही काम करते हैं। इनका काम जोड़ना नहीं होता, क्योंकि हर चर्च को पैसा कमाना है। इनको कैप्टिव ऑडियंस चाहिए। भारत में कौन से हिंदू समूह ऐसा काम करते हैं? मेरा उनसे कोई नैतिक कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन है, 2 मंदिर इस्कॉन के एक सड़क पे नहीं हो सकते। वो फंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है।
सेम माइंडसेट है इधर भी। तो ये विघटनकारी शक्तियां हैं और जहां जहां पे इनके नंबर्स बढ़ेंगे वहां प्रॉब्लम होगी, 100% होगी प्रॉब्लम। ये एक स्वभाव है। अब आते हैं मस्जिदों के ऊपर। मस्जिदों में भी यही प्रॉब्लम चलती है। जहां जहां मस्जिद बनते हैं वहां पे हिंदू लोग अपना कार्यक्रम ही नहीं कर सकते। वो हिंदू से बड़ा कोई शांति प्रिय व्यक्ति है नहीं पृथ्वी पे, क्योंकि योग के माध्यम से शांति आती है। योग शांति देता है। अगर किसी को शांति चाहिए तो योग करे। अगर शांति नहीं चाहिए और शांति का प्रोपेगेंडा करना है तो आप कम्युनल रिलीजन्स कर ले। अब ये सारे जो अब्राहमिक फेथ्स हैं कम्युनल है। क्यों है बताता हूं आपको। कैथोलिक का मेंबर प्रोटेस्टेंट का मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोटेस्टेंट का मेंबर कैथोलिक नहीं हो सकता, दोनों कम्युनिटीज हो गई। शिया का मेंबर मस्जिद का मेंबर सुन्नी नहीं हो सकता, तो कम्युनल फेथ से। सनातन धर्म में ऐसा ही नहीं। सनातन धर्म में अगर आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और शिवरात्रि मना रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप ब्रह्म में मानते हैं और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ। अगर सपोज करें आप साउथ अमेरिका में हैं, साउथ अमेरिका में आप क्वाजोतल की पूजा कर रहे हैं, जो कि क्वाजोतल जो है ओमनियोतल भगवान है, जो शिवजी मानते हैं, वो शिवजी भगवान है वहां पे। ओमनियोतल शिवजी है, क्वाजोतल जो है उनके अंडर है। तो अगर क्वाजोतल की पूजा कर रहे हैं तो आप ओमनियोतल की भी पूजा कर सकते हैं। नेटिव कल्चर में ऐसा चलता है। लेकिन ये जो कल्ट्स हैं, कल्ट्स क्या होता है, वन वे इन नो वे आउट। बैप्टिज्म अगर आपका हो गया तो आप परमानेंटली वो हो गए, आप बाहर नहीं आ सकते, तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप बाहर आएंगे। सनातन धर्म में ऐसा ही नहीं। तो कल्ट का डेफिनेशन होता है वन वे इन नो वे आउट, एक रास्ता अंदर जाने का, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। आप देखते हैं कि मुसलमानों के कम्युनिटीज में किस तरह मार दिया जाता है, अपोस्टेसी लॉज है अगर आप बाहर आ गए तो। ये दिखता है आपको। ये बेसिक फर्क है, बेसिक। तो सनातन धर्म कल्ट नहीं है। दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन कल्ट नहीं है, वो सनातन धर्म। वो ब्रह्मा के जन्म से चल रहा है। सनातन इसीलिए है, इटर्नल है। सनातन धर्म इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज्ड कल्चर, वेदों के आधार पे ऑर्गेनाइज्ड है। ये बात आपको वो लोग नहीं बताएंगे जो झूठ झूठ सतोलॉजी का नाम यूज करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि कॉपीराइट है। लेकिन हम परमिशन देते हैं यूज करने का। जो लोग हमारे साथ काम करें उनको यूज देते हैं, परमिशन देते हैं हम लोग, क्योंकि हम सबकी धरोहर है वर्ड। ये शब्द हम सबकी धरोहर है। बट ये आप समझिए, इसको अंतर समझिए। मैं डेटा दिखाया, जहां जहां चर्च ज्यादा है वहां पे सब जगह सनातन धर्म को गाली मिल रही है, वेदों को गाली मिल रही है, हिंदुओं को गाली मिल रही है फॉर नो रीजन। हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, क्यों गाली हमको। और कभी कभी हमारे भी हिंदू हैं, हमारे शास्त्रों को तोड़ते हैं, लेकिन हम उनको मारते तो नहीं है, हम उनको कष्ट नहीं पहुंचाते। हमारे मतभेद होता है, हम डिस्कशन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, और वो समझे या ना समझे, हम फिर भी हम उनसे प्रेम से ही रहते हैं, क्योंकि कल्टिश माइंडसेट नहीं है। जहां भी कल्टिश माइंडसेट आएगा ना, दैट विल डिस्ट्रॉय द सोसाइटी, डिवाइड द कंट्री। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। ये काम सरकार का ही है, ये साधारण लोगों का नहीं। गवर्नेंस के इश्यूज है, स्टेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जहां पे इस तरह की। और ये लोग पर्पसली क्या करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया उन्होंने, उसको खर्च ही नहीं करते, दिखाने के लिए खराब की सेंट्रल गवर्नमेंट खराब काम कर रही है। ये वो सारे कार्य करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचे दिखाने का। फेडरल फंड्स का मिसयूज करते हैं, सेंट्रल फंड्स का मिसयूज करते हैं, नीचे दिखाना है, क्योंकि चर्च इनको ये ऑर्डर देता है वहां से। अगर तुम्हारे भगवान रोम में है तो तुम रोम जाओ ना, क्यों भारत में हो।
तुम्हारे भगवान अगर सऊदी में है तो उधर जाओ। भारत में रहोगे, सनातन धर्म पे आक्रमण करोगे, उन पे टैक्सेस भी लोगे, हिंदू मंदिरों पे टैक्सेस भी लोगे, हिंदुओं के दिए हुए टैक्सेस पे अपनी दुकान चलाओगे और फिर गाली भी दोगे। यही काम करते हैं ये लोग। इनको अमेरिकन गवर्नमेंट, इनको इनको वेस्टर्न गवर्नमेंट से अच्छी तरह बात होती है। दे नो हाउ टू डील विद देम। अगर वहां पे ऐसा काम करेंगे ना, सीधा बैन कर दिया जाएगा। शायद वो चेंज हो जाए क्योंकि अगर गरीबी लानी हो तो इनके घर जाना ही पड़ेगा। ये लोग गरीब, ये चूस लेते हैं सारा। दे मेक द कंट्री पुअर। आप देखिए ना यूरोप में क्या हाल है। कंट्री 60% टैक्सेस, 60% टैक्सेस, और इन लोग को मिलती है ग्रांट्स। अगर वेस्ट में जितने भी टैक्सेस लगते हैं लोग देना बंद कर दें, इसीलिए तो यूरोप में और हर जगह ये मर रहे हैं, बिकॉज पीपल उनकी असलियत जानते हैं। दे आर डाइंग इन ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका, क्योंकि लोग इनकी असलियत जानते हैं कि ये एक, दे सक ब्लड ऑफ द सोसाइटी। कॉमन मैन, जो जितने भी सोचने वाले इंटेलिजेंट पीपल हैं, दे डोंट गो टू चर्चेस इन द वेस्ट। जो people who are thinking they are spiritual, they call them spiritual. 90% of Americans call themselves spiritual because they know their reality. यूरोप में भी यही हाल है। सो भारतीय गवर्नमेंट को सतर्क रहने की जरूरत है। एक और पिक्चर दिखाऊंगा, मुझे बड़ा दुख हुआ उसको देख के। ये जो पिक्चर मैं दिखाने वाला हूं, ये श्री मठ है और पंचगंगा में स्थित है। ये बिंदु मादन मंदिर के ऊपर बनाई गई है मस्जिद। यही काम मुसलमानों ने किया। सोसाइटी को तोड़ देते हैं ये लोग, तोड़ देते हैं, बुरी तरह मार देते हैं। तो सतर्क रहिए ये तो सोचिए इस बारे में और ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़िए। ये जो चल रहा है, गवर्नमेंट्स को बड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो ये कार्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों का इतिहास ऐसा है। ये सोसाइटी को खोखला बना देते हैं, उसी को गाली देते हैं, बार बार उसी को गाली, जहां रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं, और ये कहीं भी रहेंगे वहीं पर ये काम करेंगे। मैं समझता हूं कि चिढ़ है इनको, लेकिन हम लोग को तो सतर्क रहना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि वाराणसी सभी के लिए खुला रहे, लेकिन, और तमिलनाडु मेरा फेवरेट स्टेट है भारत में, केरल, और वहां पे हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमको हमारे गुरुकुल में जुड़िए, पढ़िए हमारे साथ शास्त्रों पे। हम शास्त्र पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स नहीं खेलते। हमारा काम है डिबंकिंग मिथोलॉजी, और यही हम कर रहे हैं। हमारे साथ वॉलंटियर बनिए, हमारे साथ जुड़िए, पहले कोर्स करिए, पढ़ाइए दूसरों को। वी नीड लॉट ऑफ टीचर्स। Sathology needs lots of teachers who work with Sathology to teach others. मिलते हैं अगले शो तक। जय जगन्नाथ एंड थैंक यू वेरी मच।